क्या नेक्स्ट 30 डेज में सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के नीट 2025 क्वालिफाई कर सकते हैं? अगर बायोलॉजी से क्वालिफाई करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं। देखो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हाँ, बायोलॉजी से क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये आता है कि तुम किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने चाहते हो या फिर प्राइवेट में किसी और कोर्स में एडमिशन लेने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जो ओवरऑल मार्क्स देखता है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में लाके मार्क्स लाए हो कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स देखता है। तो बायोलॉजी से पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कर सकते हो, कैसे करना है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपके माइंडसेट के बारे में। देखो तुम अब तक पूरा टाइम वेस्ट करते आ रहे हो। अभी तक अगर टाइम वेस्ट करते आ रहे हो तो सिर्फ अभी 30 डेज है या फिर उससे कम टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना पहला ज़रूरी है कि तुम्हारा माइंडसेट, अगर तुम्हारा माइंडसेट नहीं बनता है तो तुम नेक्स्ट 30 डेज क्या पूरा साल भी दिया जाए नहीं कर सकते हो। पूरे साल तो तुमने टाइम वेस्ट किया है, तो अब नहीं करना है। ठीक है, अब पहले माइंडसेट बनाओ, रीजन क्लियर करो, फिर अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करो। तो मान लेता हूँ कि तुम सीरियस हो गए। अब तुम्हें करना क्या है, पूरे 30 डेज को 10-10-10 में डिवाइड कर देना है, यानी कि 30 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि पहले 10 दिन तुम टारगेट रखोगे कि 6 चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट करना है। चैप्टर्स कौन से करने आगे बताता हूं। फिर नेक्स्ट 10 डेज 6 चैप्टर, फिर नेक्स्ट 10 डेज 6 चैप्टर्स। इसी तरह से तुमको जो टोटल 18 चैप्टर्स के अराउंड करना है और रेगुलर बेसिस पे तुमको जो 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा किसी भी हाल में। अगर इतना नहीं दे सकते तो क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। उसी के साथ तुमको जो अभी इनिशियल टारगेट यानी कि 10 दिन में तुम 100 मार्क्स सिक्योर करने का टारगेट रखो। ठीक है, 10 दिन में 100 सिक्योर कर लिए, फिर उसके बाद 10 दिन में तुम 100 सिक्योर करने की कोशिश करोगे। टोटल तुमको जो 250 टारगेट रखना है। तो तुमको इसी के बेसिस पे रेगुलर ट्रैक भी करना है, खुद को बेटर करने की कोशिश करना है। अब इसी के बेसिस पे तुमको चलना है, डायरेक्ट 30 डेज का प्लान नहीं सेट करना है। तो यहाँ पे इस बार क्वालिफाई मार्क्स अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करो तो 150 से लेकर 160 रह सकता है, लेकिन आपको टारगेट रखना है 200 मार्क्स लाने का मिनिमम, जिसके लिए तुमको जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब इसके बेसिस पर तुमको जो मैक्स टू मैक्स 20 से 22 चैप्टर्स करना पड़ सकता है। 18-15 करोगे प्रॉपर तरीके से तो हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम फुल्ली बायो फोकस नहीं रहने वाले हो। बट यहाँ पे एक बात बता दूं, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करोगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड तुमको जो चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है। रेगुलर तुमको जो क्विकली रिवीजन भी करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमको चैप्टर वाइज टेस्ट, क्विकली रिवीजन कहाँ से मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट कहाँ से मिलेगा। देखो अब तक तुमने अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अभी तुमको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पास प्रो, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है तो कम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें तुमको जो अराउंड 141 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 90+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9+ PYPs मिलने वाला है, 10+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। फुल लेंथ टेस्ट का प्रॉपर यूज कर सकते हो और अभी चाहो तो 11 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे पता कर पाओगे किस लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, तीनों सब्जेक्ट्स रिलेटेड तुमको जो क्विक रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास एंड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस किया मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा ही। साथ ही साथ हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और अभी अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो सिर्फ 494 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करते हो। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्री अप्लाइड कूपन के साथ डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। टोटल 16 to 17 चैप्टर्स है, प्रॉपर तरीके से कर लोगे आराम से 200+ मार्क्स ला सकते हो। बट हर एक चैप्टर में तुमको श्योर होना है। लेट सपोज तुमने कोई और चैप्टर अगर पढ़ रखा है तो उन सबको भी प्रायोरिटी दे सकते हो। इनमें से कुछ चैप्टर्स हटा सकते हो या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी लीजिएगा, कुछ चैप्टर हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या करना है, देखो नेक्स्ट 10 डेज फर्स्ट टारगेट रखना है कि तुमको सेल यूनिट तो किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी कुछ चैप्टर्स कर लेना है। आफ्टर 10 डेज तुम बायोटेक्नोलॉजी तो इनिशियली करोगे। बायोटेक्नोलॉजी करने में 2 से 3 दिन ही टाइम देना है। एनिमल किंगडम में 2 दिन मैक्स टू मैक्स। फिर उसके बाद जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे चैप्टर्स जो है लास्ट के 15 डेज में तुमको करना है। बट रेगुलर रिवीजन करते जाना है। अब रिसोर्सेज में तुम क्या क्या फॉलो कर सकते हो, देखो वन शॉट लेक्चर्स ही तुमको देखना है। बट डिटेल वाले वन शॉट लेक्चर्स बायोलॉजी के लिए नहीं देखना है। या तो तुम NCERT लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर्स देख सकते हो या फिर तुम शॉर्ट वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, यानी कि एक चैप्टर को 2 से 3 घंटा 4 घंटे में मैक्स टू मैक्स कंप्लीट करा देता है। उस टाइप के लेक्चर देख सकते हो जिससे तुम फटाफट कर पाओगे। लेकिन उसी के साथ NCERT के भी प्रॉपर यूज करना है। कैसे करना आगे बताता हूँ। उसी के साथ नोट्स का भी यूज कर सकते हो। उम्मीद वाले लेक्चर्स का नोट्स यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से क्लियर हो सकता है। फिर NCERT तो तुमको पढ़ना ही है। एक बार NCERT डिटेल वैसे पढ़ लिए, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज ही पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे। उसके बाद PY को लास्ट एक्सरसाइज का पहले करना है, जो कि टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगा, या फिर तुम्हारे पास है तो उसका यूज कर सकते हो। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमको जो क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी ऐप का क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। बट ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और तुमको जो चैप्टर वाइज टेस्ट देना है और टोटल मिला के जो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का भी यूज करना है। यूज कैसे करना है मैंने पहले वाले वीडियोज में बता रखा है। एक ट्रिक्स के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। अब अगर मैं बात करूँ तो स्टडी तुमको जो 10 से 12 घंटा
घंटा तो किसी भी हाल में करना होगा, धीरे धीरे बढ़ाते रहना होगा। वीकली बेसिस पे 5 से 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है तुमको 100 से लेकर 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे। और रेगुलर रिवीजन जो तुमको 2 टाइम तो करना ही है, सोने से पहले और अर्ली मॉर्निंग पहले का पढ़ोगे और सोने से पहले आज जो पढ़े थे उसको पढ़ोगे। कोई भी चीज भूलना नहीं है, आज जो पढ़े हो उसको 2 दिन बाद रिवीजन करते जाना होगा, जो कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। प्रॉपर रिवीजन का वीडियो आ जाएगा। साथ ही साथ तुमको जो वीकली टेस्ट तो देना ही है, फुल लेंथ टेस्ट नॉर्मली भी दे सकते हो, वीकली टेस्ट का भी प्रॉपर यूज कर सकते हो। कैसे करना है बता दूंगा एक वीडियो में। अब स्टडी कैसे करना है, देखो पूरे दिन में 3 लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। 3 लेक्चर्स यानी कि 2-2 घंटा करके 6 घंटा लेक्चर देखना है। 3 टाइम देखना है, एक बार में 6 घंटे का लेक्चर कंटिन्यू नहीं देखना है। तो लेक्चर देखने के दौरान नोट्स भी साथ में रख सकते हो, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर लेक्चर देखने के बाद जो आपका ब्रेक होगा, यानी कि 10 मिनट का जो ब्रेक लोगे, उस 10 मिनट में तुमको जो माइंड में रिकॉल करना है कि तुमने क्या क्या पॉइंट समझा। फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, 1 घंटा देके प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर करना है। फिर कुछ क्वेश्चंस एनपीयूआईक्यूज प्रैक्टिस करोगे 30 मिनट्स देके, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। सोने से पहले तुमको जो 1 घंटा प्रॉपर देके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझो। देखो टेस्ट अगर अटेम्प्ट करते हो, कभी भी कोई भी चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में तुमको जो क्वेश्चन गेस नहीं करना है, जो तुमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखो, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखो, अच्छे से समझो, एक्सप्लेनेशन देख के समझो। उस क्वेश्चन को 1 से 2 दिन बाद फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ रेगुलर स्टडी में तुमको इंप्रूव करना है, हर रोज खुद को बेटर करने की कोशिश करना है। कोई भी एक्सक्यूज अभी नहीं चलना चाहिए कि तुम इस वजह से नहीं पढ़ पाए, उस वजह से नहीं पढ़ पाए, ये रीजन नहीं चलना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, माइंडसेट अगर नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा। और रेगुलर टारगेट सेट करो और डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करो, तभी तुम क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाई करना ईजी तो है, बट प्रॉब्लम क्या है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा ना। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।